हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने टॉपिक देखा था नंबर्स एंड न्यूमरेशन। उसमें हमने क्या क्या देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर एंड न्यूमरेशन, और उसके दो टाइप्स देखे। दो कौन से, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसके एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि कैसे हमको राइट करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए। कौन से, पहला कॉलम बनाया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि इंडियन और इंटरनेशनल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर्स एंड न्यूमरेशन। ये हमारा सेकंड क्लास है और उसमें हम आगे का पोर्शन अभी देखने वाले हैं। सो हम टेक्स्ट बुक लेने वाले हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि आप उससे ही स्टार्ट करें। तो हमारा पेज नंबर है 10 और 10 का एक्सरसाइज 2 हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसमें का पहला क्वेश्चन है कि हमको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स लिखना है। तो नंबर सबको पता ही है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको हमको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर लेंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा नंबर है, 483। फर्स्ट 483 और उसके बाद है 745। ठीक है, ये मैंने पहला नंबर लिखा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में है कि नहीं है। तो मैंने आपको रूल बताया था, कौन सा रूल बताया था कि हमारा जो नंबर होता है वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे दिया होता है कि उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कौन से भी नंबर को हम सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कॉमास रिमूव कर दिए, ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल नंबर बन गया। यहाँ पे आपको नॉर्मल नंबर दिख रहा है। अगर हम इसको कॉमास से सेपरेट करेंगे तो वो आपको कौन से प्लेस वैल्यू में है ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी 3 नंबर्स लिए, कौन से, 5, 4, 7। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमा प्लेस किया है। ठीक है, और उसके बाद 2 नंबर्स लिए, कौन से, 3 और 8। उसके बाद मैंने फिर से कॉमा प्लेस किया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक ही नंबर है। ओके, उसके बाद कौन सा भी नंबर है क्या, नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक नंबर वहाँ पे क्या किया है, सेपरेट किया है बाय यूजिंग अ कॉमा। तो इससे हमको कैसे पता चला कि ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में है कि इंडियन सिस्टम में है। कैसे, हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, सबसे पहले 3 नंबर्स लेते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं और उसके बाद 2 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि अगर हम पहले 3 नंबर कंसीडर करें, उसके बाद कॉमा दें और उसके बाद 2 नंबर कंसीडर करें, उसके बाद कॉमा दें, तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स आता है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अभी इसको हमको वर्ड में लिखना है। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ठीक है, तो उसको वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखना कैसे है मैंने आपको बताया था। तो हमने सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग अ कॉमा। तो कैसे लिखोगे, चलो बताओ। हाउ वी राइट दिस नंबर इन अ वर्ड इन अ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, हाउ वी राइट। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है, वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि इसको कौन से प्लेस वैल्यू है। ये कौन सी है, यूनिट। 4 है 10th प्लेस पे, 7 है 100 प्लेस पे, 3 है 1000, 8 है 10,000 एंड उसके बाद कौन सा आता है, लाख। ओके, और उसके बाद आता है, अगर नंबर्स प्रेजेंट हो तो करोड़ आता है इन अ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो चलो हम लिखते हैं द नंबर इन अ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या आएगा, 4 लाख। 4 लाख। उसके बाद है 83। हाउ वी रीड 83, क्या है, 1000। 80 कितने हैं, 3। 83,000 क्या है, 1000। देन 7 कैसे रीड करेंगे, 700। 700 एंड लास्ट है 45। हाउ वी रीड 45।
ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कैसे कैसे नंबर को सेपरेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग अ कॉमा हमने नंबर्स को सेपरेट किया और उसी कॉमा को यूज करके हमने क्या समझा कि वो नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में है और उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा एक नंबर हो गया। इसके बाद जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस हिंट, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन का हम फिर से या फिर सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही लेंगे। तो हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है सेकंड एग्जाम्पल बताओ। 5300 और उसके बाद है 649। तो चलो बताओ इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने कैसे लिखा था। तो कैसे सेपरेट किया है मैंने, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले 3 नंबर्स है उसके बाद कॉमा दिया, यहाँ पे भी 3 नंबर्स है उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे चेंज कहाँ पे आया, इस नंबर पे आया 83। जो सेकंड कॉलम है उसमें मैंने 2 ही नंबर को प्लेस किया है, लेकिन इस सेकंड नंबर में हमने कितने नंबर लिए हैं, 3 नंबर्स लिए। 3 नंबर्स को यूज़ करके वहाँ के उसके बाद हमने कॉमा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में है। तो बताओ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है। ये है 100 के प्लेस में, तीनों भी नंबर हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम 3 नंबर कंसिडर करते हैं, ओके। और उसके बाद है ये है 3 नंबर 1000 के प्लेस में, और यहाँ पे जो 5 है वो मिलियन की प्लेस पे, ठीक है। हम स्मॉल एक एक लेटर से डिनोट कर देंगे। ये है 1000 और ये है 100 की प्लेस पे, ठीक है। तो चलो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे चलो बताओ। हाउ वी राइट दिस नंबर, 5 मिलियन, 5 मिलियन 3000, 3 या फिर 30 भी लिख सकते हैं, 300,000 ऐसा लिखेंगे, 300,000। एंड लास्ट है हमारा 649, 649, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों भी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉमा, और अच्छी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में है और यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में है। तो यहाँ का स्पेलिंग थोड़ा सा, ये 40 का स्पेलिंग FORTY आता है, आप करेक्ट कर लो, FORTY, ठीक है। तो दोनों भी नंबर्स हमने लिखे। इसके आगे के एग्जाम्पल जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं और सेकंड क्वेश्चन में दिए हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। मैंने पेज नंबर आपको बताया था, पेज नंबर 10। तो उसके आगे के क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में हमने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि इन वर्ड लिखा है नंबर, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना है इन नंबर में। तो आपको वो होमवर्क है, ठीक है, पूरा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए थे, इन वर्ड में लिखा था, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि नंबर को वर्ड में कैसे लिखना है, और उसी से हमको क्या करना है, उसका अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब क्या, वर्ड को अभी नंबर में लिखना है। तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो, और आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, नंबर्स दिए हैं इन इंडियन सिस्टम और उसको हमको रीराइट करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह से दिए हैं। तो हम वो देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। मैं उसका एग्जाम्पल लेती हूँ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे,
ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 70030 और उसके बाद 274। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर्स दिया है, उसको हमको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। तो चलो बताओ हम इस नंबर को इन इंडियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आपको एक बात पता है कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले एक कॉलम में फर्स्ट 3 नंबर्स दिए होते हैं और उसके बाद जो कॉलम सेपरेट किए हैं वो कितने से हैं, 2-2 नंबर में सेपरेट किए हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल में वैसा हुआ है क्या, नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले नंबर तो एज इट इज़ है, 3 नंबर को सेपरेट बाय कॉमर्स किया है, लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसमें कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है, लेकिन हमको कितने चाहिए, सिर्फ 2। ठीक है, तो 2 नंबर्स नहीं है तो हम उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे चलो बताओ। हाउ वी राइट 472, उसके बाद क्या चाहिए, कॉमा, और उसके बाद 2 नंबर्स आने चाहिए, सिर्फ 2। तो कितने आएंगे, 2 ही 0 आएंगे। एक 0 को हम स्प्लिट करेंगे आगे के कॉलम में, तो यहाँ पे मैंने फिर से कॉमा दिया। उसके बाद क्या आएगा, 0 और 7। तो इस तरह से हमको क्या लिखना है, नंबर्स को रीराइट करना है। ठीक है, इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। ठीक है, इंडियन सिस्टम में हमने लिखा, इस तरह से आपको आगे के एग्जाम्पल करने हैं। तो ये था पहला वाला, ठीक है, 4th क्वेश्चन का पहला। अभी उसी 5th क्वेश्चन का हम कौन सा दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि उसको, उस नंबर को किस तरह से क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, सेकंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे 1503 एंड 469। ठीक है, तो ये हमने सेकंड एग्जाम्पल कंसिडर किया है, लेकिन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये जो नंबर है, तो ये मैंने जो पहला वाला नंबर लिखा है उस तरह से उसको राइट किया है, लेकिन हमको उसी नंबर को रीराइट करना है इन अ इंटरनेशनल सिस्टम में। कौन से इसमें लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो बताओ इसको सेपरेट बाय कॉमर्स कैसे करेंगे, रीराइट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो 3 नंबर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, 9, 6 एंड 4। उसके बाद हमको कितने नंबर्स चाहिए, फिर से सेकंड कॉलम में 3 ही नंबर्स चाहिए। तो कौन से नंबर्स आएंगे, 3, 0 एंड 5। ये नेक्स्ट वाले कॉलम में आएंगे, 3, 0 एंड 5। ठीक है, तो अभी कौन सा नंबर बचा है, सिर्फ एक बचा, और उसके बाद हम कॉमा देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का तरीका और ऊपर वाला है इंडियन सिस्टम में लिखने का तरीका। तो एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी तरह से हमको आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उतने आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं प्लेस वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेसेस क्या होती है, चेंज होती रहती। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी प्लेस कहीं से भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे ठीक है चेंज किया, और उसके बाद दूसरी जगह पे भी चेंज कर सकती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो हमारी प्लेसेस चेंज होती रहती है। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है, ठीक है, फेस मतलब हमारा फेस, फॉर एग्जाम्पल हमारा फेस एग्जैक्टली हमारा ही रहेगा। वो दूसरे का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वो हर बार चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। अगर हम प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होती है या फिर हो सकती है, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो जिसका फेस रहेगा उसी का फेस रहेगा, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। उसके एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ, ये आप एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे।
चलो तो आपके एक्सरसाइज नंबर 3 के प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिफरेंट डिजिट। वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से हमको अलग अलग नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाय यूजिंग प्रॉब्लम दूंगी। फर्स्ट वाला कौन सा प्रॉब्लम लेंगे, बताओ कौन सा ले सकते हैं। फर्स्ट वाला सिर्फ उसमें 6 डिजिट है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, 4th नंबर का प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन करेंगे 4th नंबर का प्रॉब्लम 205 35 एंड 370, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 0 की प्लेस वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमको सभी जो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं उसकी प्लेस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पता होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो राइट डाउन करेंगे प्लेस वैल्यू 7 की। सबसे पहले हम 7 से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि एक एग्जाम्पल अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे के एग्जाम्पल सिर्फ एक एक नंबर करके लिखने में ईजी जाएगा। इस वजह से मैं एक एग्जाम्पल में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके बाद हम अलग अलग नंबर्स की प्लेस वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 7 से। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन नंबर, बताओ 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, वो कौन से प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे है, ठीक है। उसको हम यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं या फिर वंस प्लेस भी बोल सकते हैं। ये हुआ वंस, तो उसको लिखते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या आएगा, सिर्फ 7 आएगा, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद है दूसरा 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, इट इज इन अ टेंस प्लेस। कौन से प्लेस पे है, टेंस, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 into 10, ठीक है, तभी वो टेंस के प्लेस पे आएगा। 1 into 10 कितना आएगा, वैल्यू आएगी 10। और उसके बाद 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 इज इन अ 100 प्लेस, 100 के प्लेस पे है वो, ठीक है, 100 के प्लेस पे है। तो उसको लिखेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा 300। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 इज इन अ 1000 प्लेस, 1000 के प्लेस पे है। तो उसको कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, कैसे आएगा, 5000, आंसर आएगा 5000। और उसके बाद हमारा नंबर है 3, ठीक है। चलो इधर लिख लेते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी फिर, 1000 के बाद क्या आता है, राइट, 10,000, 10,000। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, आएगा हमारा 30,000, ठीक है। उसके बाद है 5, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 इज इन अ लाख प्लेस, लाख, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 लाख, ओके। और हमारा जो हमको क्वेश्चन पूछा था वो 0 कौन से प्लेस पे हुआ, फिर लाख के बाद 10 लाख आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 10 लाख, 0 ये 10 लाख के पोजीशन पे है। और उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे उसको, T.T 10 लाख, T.L, ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, अगर 0 से किसी भी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि ये बात आपको सबको पता है कि 0 से कौन से भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर फिर से हमको 0 ही मिलता है, ठीक है। तो 0 की पोजीशन हुई 10 लाख और 10 लाख के बाद आएगा 2 इज इन अ कौन से प्लेस पे, कौन से प्लेस पे आएगा, करोड़ प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या लिखी, प्लेस वैल्यू लिखी।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। इसके एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल बचे हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताती हूँ अभी, और हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ेंगे कि एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको होमवर्क मैंने आपको बता दिया है कि एक्सरसाइज के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू।